बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के रंग और मैं हूँ नबाहत शीरीं और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और आज मेरा ये पैगाम है चोरों के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चोरों के लिए। लेकिन आपने इसको सही समझा नहीं। ना तो मेरा मतलब उन चोरों से है जो कि उर्फ़े आम में आजकल मेंडेड चोर कहलाते हैं, और ना ही मेरा इशारा उन चोरों की तरफ है जो किसी का दिल चुरा लेते हैं, रातों की नींद चुरा लेते हैं, दिन का सुकून चुरा लेते हैं। बल्कि मेरा जो कहने का मकसद है वो उन उन चोरों से मुराद है मेरी, जो चोर की डेफ़िनिशन पे पूरे उतरते हैं। और चोर की डेफ़िनिशन क्या है? लुग़त के मुताबिक चोर की डेफ़िनिशन ये है कि अगर कोई शख़्स किसी को बताए बगैर उसकी कोई चीज़ उठा लेता है, तो वो चोर होता है और उसका अमल चोरी कहलाता है। आज मैंने इस मौज़ू का इंतख़ाब क्यों किया? उसकी वजह ये है कि कुछ खबरें मेरे सामने से ऐसी गुज़री जिनमें मुझे पता चला कि बरतानिया में चोरी की वारदातें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं और काफ़ी अलार्मिंग होती चली जा रही हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन दुकानदारों को 72 करोड़ पाउंड सालाना अपनी दुकानों को सेव करने पर उसकी सिक्योरिटी पे लगाने पड़ते हैं, और तकरीबन 95 करोड़ जो पाउंड हैं वो उनकी सालाना चोरी होती हैं। ये फिगर जो है वो रीसेंट फिगर है, और हाल ही में इसमें इज़ाफ़ा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो माशी बदहाली का शिकार हैं, और उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी चोरी की वारदातें वो करते हैं। लेकिन इसकी दूसरी वजह ये भी है कि माशरे में बहुत से नफ़सियाती मसाइल भी जन्म ले रहे हैं, जिसकी वजह से चोरी की वारदातों में इज़ाफ़ा हो रहा है। अगर हम चोरी के अक़साम के बारे में बात करें, तो जो किस्म मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह लगती है, वो है काम-चोरी। और ये काम-चोरी की आदत जो है, ये हम बचपन से अपने बच्चों को उस वक़्त लाड-प्यार में डाल देते हैं, जब हम उनसे उनके अपने ज़ाती कामों को करने के लिए भी नहीं कहते, बल्कि उनकी या तो खुद मदद करते हैं, या फिर हमने उनके लिए हेल्पर्स रखे हुए होते हैं, जो उनको ये जो काम होते हैं, वो उनकी ज़ाती काम जो होते हैं, वो भी करके देते हैं। तो इस तरीके से उनको कामचोरी की आदत पड़ जाती है, जो कि मुआशरे में एक बहुत बड़ा फिनोमेना बनती है आगे चलकर, कि वो अपनी सोसाइटी को उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते अपने कामों के अपनी तस्ताहिल पसंदी की वजह से, अपने आरामदेह ज़िंदगी की वजह से। लेकिन कुछ जो चोरी की वजूहात होती हैं, वो नफ्सियाती भी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स जो है वो किसी ऐसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार है, जैसे क्लेप्टोमेनिया एक बीमारी है जिसमें अम्यूज़मेंट का एहसास होता है लोगों को चोरी करने के बाद। इसमें बहुत से अमीर लोग, बहुत सेलिब्रिटीज़ भी इन्वॉल्व होते हैं, उनके भी नाम आते हैं इसमें कि वो इस बीमारी के शिकार हैं, और वो सिर्फ़ चोरी इसलिए करते हैं कि उनको इसमें मज़ा आता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो अ, इसलिए भी चोरी करते हैं कि अपने डिप्रेशन को दूर करना चाहते हैं। मतलब डिप्रेशन भी एक वजह बनती है चोरी की। और बहुत से तो लोग जो होते हैं वो अपने आप को बजाए इसके कि कोई ऐसा काम करें जिसमें मेहनत करके वो अपने लिए रोज़ी कमा सकें, वो आसानी का रास्ता तलाश करते हैं और वो चोरी की वारदातें करते हैं। लेकिन क्या इन चोरी की वारदातों की जो रीज़न्स हैं, जैसे अगर मैं माशी बदहाली की बात करूँ, तो क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि अगर हमें खुदा ने कुछ अल्लाह ताला ने बेहतर ज़िंदगी दी हुई है, तो हम अपने मुआशरे को कंट्रीब्यूट करें कुछ इस तरीके से कि जो लोग गुर्बत की उस सतह से नीचे हैं, जहाँ पर उनको शायद उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो रही हैं, तो क्या हम अपने आप को थोड़ा-सा रिव्यू करने के बाद उन लोगों को कुछ ऐसा हेल्प आउट करें कि वो अपनी ज़िंदगी में वो
कम से कम बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। वैसे तो ये हुकूमतों का फ़र्ज़ होता है, स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है, जैसे कि यहाँ पे स्टेट ये ज़िम्मेदारी लेती है। लेकिन क्योंकि बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि असाइलम सीकर होते हैं, जो अपने मुल्कों से जिस हालत में आते हैं, वो ना तो उनकी एक कानूनी यहाँ पे हैसियत होती है और ना ही हुकूमत उनको उस तरीके से ट्रीट करती है जिस तरह वो अपने यहाँ के शहरियों को करती है। तो वो लोग जो हैं वो ज़्यादातर फिर या बेगर्स की सूरत में आपको नज़र आते हैं, जो कि दिन-ब-दिन यहाँ पे इज़ाफ़ा हो रहा है बरतानिया में भी, लेकिन या वो फिर इस किस्म की वारदातों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं और ख़ास तौर पे टारगेट उनका उनका जो होता है वो एशियन फैमिलीज़ होती है, क्योंकि एशियन फैमिलीज़ जो होती हैं वो मेजॉरिटी अपने पास सोना और पैसा घरों में रखती हैं और इस तरीके से वो ज़्यादा हदफ बनती हैं चोरों का। लेकिन अगर हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोसाइटी पे काम करना होगा। हमें जब हमारे हमें 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 कोई ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ता है, तो हमें ये ख़्याल आता है कि ये जो है ये काम क्यों हुआ और लेकिन हम इसके बैकग्राउंड पे कभी नहीं सोचते कि आखिर ये वजह क्या है कि चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। क्या हैव्स और हैव्स नॉट का फ़र्क बढ़ता जा रहा है? क्या मुआशरे इम्बैलेंस हो रहे हैं? क्या दुनिया जो है वो अपनी बड़े-बड़े मसाइल को हल करते हुए लोगों के छोटे मसाइल को हल नहीं कर पा रही हैं हुकूमतें या स्टेट्स, और वो उनके बुनियादी हकूक़ को कुचलते हुए अपनी बड़ी-बड़ी एम्पायर्स बना रहे हैं। तो कहीं पे हमें ये बैठ के सोचना पड़ेगा और इस बात को हाइलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि एक आम शहरी का मनसब ये नहीं होता कि वो जाके कोई पॉलिसी बना सके, लेकिन कम से कम हम ये कर सकते हैं कि हम ना सिर्फ़ अपने हकूक़ की हिफ़ाज़त करें, क्योंकि हकूक़ पे भी जब डाका डलता है तो आपकी बुनियादी जो ज़रूरियात होती हैं और जो आपकी बुनियादी आपके हकूक़ होते हैं वो पामाल हो जाते हैं। तो अपने बुनियादी हकूक़ की भी हिफ़ाज़त करने की ज़रूरत है और आपको अपने घरों की हिफ़ाज़त करने की भी ज़रूरत है। तो मेरा आज का किचन कैबिनेट का पैगाम भी आपके लिए होगा कि ना सिर्फ़ आप अपने घरों की हिफ़ाज़त करें, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो अगर आपने अपने हिफ़ाज़त खुद कर ली तो शायद आप चोरी की वारदातों से भी बचेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो अहम मसला ये है कि हम उन रूट्स को भी दूर करने की कोशिश करें, अपनी-अपनी हद तक। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं और आप कोई पॉलिसी बना सकते हैं या मैं और आप कोई ऐसा तरीक़ेकार बना सकते हैं कि जिससे हम इन हालात को बदल सकें, लेकिन कम से कम हम अपने तौर पे कुछ ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे हम इन हालात से अपने आप को महफूज कर सकें। तो एक तो ये कि जहाँ पे हम रहते हैं अपनी-अपनी कम्युनिटीज़ के साथ इन्वॉल्व होके रहना चाहिए अपनी कम्युनिटी में और एक-दूसरे के साथ मुंसलिक होना चाहिए, ताकि अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी सूरत-ए-हाल हो तो एक-दूसरे को हेल्प आउट कर सकें। और दूसरी बात ये कि हमें अपने मुआशरे में से हैव्स और हैव नॉट के फ़र्क को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने से कमतर लोगों को वो कॉम्प्लेक्स जो उनकी ज़िंदगी में है दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो भी अपने आप को उस माशरे का हिस्सा समझें, अपने आप को कोई लेफ्ट ओवर ना समझें और ये ना समझें कि शायद उनके हकूक़ को पामाल करके आप अपनी ज़िंदगी की खुशियों में मगन हैं या आपके पास वो सब कुछ है जो उनके पास नहीं है। तो जब आप अपने साथ, अपने इर्द-गिर्द लोगों पे नज़र रखेंगे और उनको हेल्प आउट करेंगे, तो शायद हो सकता है कि माशरा इस बीमारी से और इस मसले से किसी हद तक थोड़ी बहुत उसमें तब्दीली आ सके और हम अपनी ज़िंदगी को और इसके रंगों को खूबसूरत बना सकें। तो आज मेरा किचन कैबिनेट का मशवरा आपको यही होगा कि आप अपने घर की भी हिफ़ाज़त कीजिए, अपने हकूक़ की भी हिफ़ाज़त कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हकूक़ पर जब डाका डलता है, तो वो भी बहुत तकलीफ़देह होता है। तो आप अपने हकूक़ की हिफ़ाज़त, अपने हकूक़ पर डाका डालने वालों की भी अपने आप को मज़बूत बनाएँ और उनका मुकाबला करें और अपने घरों की हिफ़ाज़त भी करें और अपने आप को माशरे का एक फ़ाल रुकन बनाएँ। हर शख़्स जब अपने आप को माशरे में एक अहम इंसान समझेगा और अपना किरदार अदा करेगा, तो फिर माशरा यकीनन बेहतरी की तरफ जाएगा।
थोड़ी सी देर के लिए सोचने में कोई हर्ज नहीं है कि हम इन मसाइल को किस तरीके से हल कर सकते हैं। अपने हकूक़ की हिफ़ाज़त कीजिए, अपने घर की हिफ़ाज़त कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।